हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमांशु मैथमेटिक में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है। द मेथड इन विच सिस्टमैटिक स्टडी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर एंड द रिलेशन, ध्यान देना बच्चों, रिलेशन एंड रूल बिटवीन देम इज डन इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। मतलब एक ऐसा पद्धति होता है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे तथा जो संख्या होंगे उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है और उनकी क्या नियम है, क्या रूल के हिसाब से उसको कैलकुलेशन में कैसे रूल के हिसाब से यूज करते हैं। इस सब का हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, सिस्टमैटिक अध्ययन करेंगे। इसी सिस्टम को हम संख्या पद्धति कहते हैं। अगर सिंपल बात में मैं बताऊं तो यह होता है कि जिसमें हम संख्याओं का एक ऐसा सिस्टम जिसमें संख्याओं के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, दैट इज नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन आता है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो ये तो हो गया हमारा नंबर सिस्टम का डेफिनेशन। बट नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, तो नंबर सिस्टम हमारे मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। और हम इसमें कौन से टाइप्स पढ़ने वाले हैं, एक इसमें से 4 टाइप्स में से बस एक टाइप्स हम उठाने वाले हैं इसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम 10 डिजिट से बना हुआ एक नंबर सिस्टम होता है जिसमें 10 डिजिट से बनी संख्या, 10 डिजिट्स तथा उनसे बनी संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमने बता ही दिया आपको, हम डेसिमल नंबर सिस्टम को अध्ययन करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का हम स्टडी करने वाले हैं। अब सबसे पहले इसमें आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम 10 डिजिट से बने सिस्टम नंबर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। और फिर डिजिट्स क्या होता है, तो डिजिट्स भी जिससे हम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं वो डिजिट्स होता है। यहाँ पे देखिए, अब व्हाट इज नंबर, नंबर क्या है, अ नंबर इज एन अरिथमेटिक वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी एंड यूज इन मेकिंग कैलकुलेशन। मतलब क्या है कि संख्या एक गणितीय अंक गणितीय मान है, अर्थमेटिक वैल्यू है, जिसके मदद से हम किसी भी वस्तु के, किसी भी चीज का क्या कहते हैं, क्वांटिटी, मात्राओं को दर्शाते हैं तथा गणितीय जो समस्या होते हैं उनको हल करने में हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे कुछ सेब दिए गए हैं, इसके क्वांटिटी को अगर गिनना हो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 सेब एप्पल्स हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब 4 लोग खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं या फिर प्रेजेंट हैं। यदि आपको बोला जाए कि 2 लोग आपके पास है, फिर 1 लोग आ गए, फिर 1 लोग और आ गए, तो अब टोटल आपके पास में कितने लोग हैं, तो 2 आए थे पहले, फिर 1 आए, फिर 1 आए, यानी कि 2 + 1 + 1। तो ये कैलकुलेशन का छोटा सा एक नमूना हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नंबर्स के, और यही नहीं, ये तो छोटा सा एक मैंने एग्जांपल बनाया है, बट आपको इससे मतलब आप जब जितने भी स्टडी करते हो सारे हम नंबर सिस्टम में ही कर रहे होते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं और क्या क्या है इसमें। तो इंटरेस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले हमारा नंबर को हमने देखा कि क्या था हमारा नंबर। बट यहाँ पे देखिए आपने डिजिट्स, डिजिट्स क्या होता है, मैंने बताया था ना, नंबर्स को लिखने के लिए डिजिट्स का भी यूज किया जाता है। अब नंबर क्या होता है, नंबर का भी हमने बताया वो अर्थमेटिक वैल्यू होती है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं और कैलकुलेशन करने में यूज करते हैं नंबर का। बट नंबर क्या होता है, तो नंबर हमेशा डिजिट के हेल्प से लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब और वो डिजिट्स क्या होते हैं, तो डिजिट्स एक 10 सिंबल होते हैं। टू एक्सप्रेस एनी नंबर वी यूज 10 सिंबल। 10, हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए हम 10 सिंबलों का यूज करते हैं, जो कि क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इन्हीं 10 सिंबल की मदद से
हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को लिखते हैं, इसीलिए इन्हीं 10 सिंबल को डिजिट्स कहा जाता है। और ये दसों के दसों जो डिजिट्स हैं ये अपने आप में डिजिट भी होते हैं, अपने आप में ये नंबर भी होते हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम में इन्हीं दसों डिजिट्स की हेल्प से हम सभी के सभी संख्याओं को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए कुछ की पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। द सिस्टम ऑफ 10 सिंबल इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम। अब देखिए, एक ऐसा सिस्टम जो जिसमें 10 संकेतों का यूज किया जाता है वो डेसिमल सिस्टम का था, जिसको मैंने अभी डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है उसमें डिस्कस कर चुका है। द नंबर फ्रॉम 1 to 10 आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। देखिए 1 से लेकर के ये 9 तक के जो डिजिट्स हैं इनको क्या कहते हैं, इन डिजिट्स को, 9 डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। अब सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या होता है, सार्थक अंक। सार्थक अंक मतलब जिसका कुछ वैल्यू हो। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी जो वैल्यू है इनका कुछ ना कुछ अपना वैल्यू है। वेयर एज जहाँ की 0 इज कॉल्ड इनसिग्निफिकेंट डिजिट। इसका मतलब क्या हो गया, जीरो को इनसिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जीरो असार्थक है। असार्थक का मतलब क्या, जिसका कोई मान ना हो। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। ये सब इंट्रोडक्शन है, आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो या फिर एक बार देख सकते हो। चलिए आगे आता है, हमारा अगला पॉइंट आता है न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या है, न्यूमरल्स क्या है। अब ये देखिए न्यूमरल्स, न्यूमरल्स का मतलब होता है संख्यांक। ये रिलेटिवली एकदम सेम होता है किससे, हमारे नंबर से। तो द सेट ऑफ डिजिट विच रिप्रेजेंट अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल्स। संख्याओं को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, न्यूमरल्स कहते हैं। जैसे कि 25 67 89 01, ये क्या है, असल में मैंने इसको गलत पढ़ा है। असल में ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 2,56,78,56,78,901। यह एक क्या है, संख्या है, यह एक नंबर है। और इसमें देखोगे कितने सारे डिजिट के जो समूह है, वो ग्रुप्स हैं, वो यूज किया गया है। तो इस पूरे जो डिजिट्स के पूरे समूह है ना, इसको हम न्यूमरल्स कहते हैं। जो एक, हर एक न्यूमरल जो होता है वो एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखिए कि यो टाइप्स ऑफ नंबर या न्यूमरल सिस्टम। अब मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है कि टाइप्स ऑफ न्यूमरल या नंबर सिस्टम क्या होता है। पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बाद होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, उसके बाद होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर होता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर के लिए यूज होता है, जिसमें 0 और 1 यही 2 डिजिट के रूप में ये कंप्यूटर सारी लैंग्वेज को समझ रहे होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में और हेक्साडेसिमल, ये सब पे ना मैं आगे चल के डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसको आप डिटेल में समझ पाओगे। अभी के लिए हम जो स्टडी कर रहे हैं जनरली, जो हमारे बुक में या फिर हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें हम संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे संख्या को रिप्रेजेंट करने का मतलब है लिखने पढ़ने से, लिखने से या पढ़ने से। तो हम उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। एक होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरल सिस्टम, जो भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार। एक होता है इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय, जो बाकी के देश के हिसाब से जो रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलिए इन दोनों में क्या अंतर है ये आपको पांचवी छठी क्लास में भी बताया गया होगा। चलिए हम इस की पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हमारा एक पीएनजी है जिसको देख करके आपको आइडिया लग सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, एक मिनट।
ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है भाई? तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमने बताया ना, इसमें दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरल सिस्टम और अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरल सिस्टम और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। ये हो गया आपका, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, ये हमारा इंडियन सिस्टम है। अब देखिए यहाँ पे हम इंडियन न्यूमरल सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं, संख्याओं को कैसे लिखते हैं, इसमें कॉमा कैसे यूज किया जाता है, इन सभी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो होता है हमारा इंडियन न्यूमरल सिस्टम को पहले देख लेते हैं कैसे पढ़ा जाता है। इंडियन सिस्टम में हमारा जो होता है, हम इसको, ये फिगर है, ये नंबर है। अब इस नंबर को हम काउंट करते हैं। अगर 1 होता है तो इकाई, फिर इकाई दहाई, फिर सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि इकाई दहाई, यूनिट को कहते हैं इकाई, टेंस को कहते हैं दहाई, हंड्रेड्स को कहते हैं सैकड़ा, थाउजेंड्स को कहते हैं हजार, 10,000 को कहते हैं 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पद्मा 10 पद्मा, शंख 10 शंख, और फिर जो लास्ट आता है वो होता है महाशंख। तो हम इंडियन न्यूमरल सिस्टम में जो भी अंक होते हैं हम उसको ऐसे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर लास्ट वाला जो है हमारा, अगर मैं इसको पढ़ के आपको बताऊं, तो लास्ट वाले जो नंबर है हमारे, अगर मैं इसको पढ़ूं, ये जो है आपका नंबर, अगर मैं इसको पढ़ूं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, तो देखिए अगर मैं और जूम कर लूँ इसको, जूम हो नहीं पा रहा ना, हो गया हो गया हो गया। चलिए देखिए, तो ये है महासंख सबसे लास्ट। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले आता है हमारा, इसको कहेंगे हम इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, नील 10 नील, पद्मा 10 पद्मा, फिर शंख 10 शंख, फिर महाशंख। मैंने कुछ छोड़ा है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। मैंने कुछ छोड़ा, हाँ मैंने अरब के बाद खड़ब नहीं बोला। चलिए देखिए, फिर एक स्टार्टिंग से करते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, के बाद क्या होता है? अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, उसके बाद होता है नील 10 नील, फिर होता है पद्मा 10 पद्मा, फिर शंख 10 शंख, फिर लास्ट में जो होता है हमारा ये महाशंख, क्या हो जाता है? महाशंख। तो ऐसे हम नंबर्स को पढ़ते हैं। बट जब कॉमा यूज करने का हो तो कैसे यूज करेंगे? ये हमारा किस में है? इंडियन न्यूमरल सिस्टम में। ये जो लिखा हुआ है ये इंडियन न्यूमरल सिस्टम है। तो इसमें कॉमा क्या यूज करा जाता है? तो पहले 3 संख्या जो डिजिट होंगे ना, वो 3 अंकों के बाद कॉमा यूज होगा, उसके बाद हर एक 2 अंकों के बाद कॉमा यूज होगा। ये किस में बताया मैंने? इंडियन न्यूमरल सिस्टम में। देखिए अगर हमको लिखना है 8 9 6 7 8 4 6, और ये नंबर है, ये एक नंबर है, और इसको पढ़ेंगे कैसे? तो ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि हो गया 89,67,846। अब इसमें ये जो हमने पढ़ा है इसको अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरल सिस्टम पढ़ा है। अब हम इसको कॉमा यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरल सिस्टम, तो कैसे होगा? तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि पहले 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा लगाए इधर से 1 2 3। अब इसके बाद क्या, अगर आगे डिजिट है तो कॉमा लग जाएगा। 3 डिजिट हो गया, उसके बाद कितने डिजिट के बाद? हर एक 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, फिर 2, फिर यहाँ हो गया
कॉमा लग गया, फिर 1 2, इसके बाद कोई अंक रहता तो यहाँ कॉमा लगाते, अगर यहाँ पे 8 और होता तो यहाँ पे कॉमा लगा देते, फिर होता अगर 9, फिर इसके बाद अगर कुछ भी नहीं है तो कॉमा नहीं लगाएंगे। अगर आगे कोई और भी अंक होता है, फॉर एग्जाम्पल आगे 5 हो जाता है, तो फिर हम ऐसे करके हम सभी को कॉमा लगा के यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। चलिए अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम को। इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम क्या होता है? तो इसमें जो हम संख्याओं को पढ़ते हैं वो होता है हमारा वंस। इसमें होता है वंस यानी कि इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर होता है इसमें 100,000, फिर होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, फिर होता है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर होता है क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, फिर 100 क्वाड्रिलियन, फिर होता है क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, सबसे लास्ट सबसे जो बड़ा होता है वो 10 क्विंटिलियन होता है। और 10 क्विंटिलियन जो होता है वह महासंख के बराबर होता है हमारा। अब इसको लिखना कैसे है? तो सबसे पहले देखिए इसमें दोनों में सिमिलैरिटी को देखते हैं हम। यहाँ पे वंस का मतलब इकाई एक होगा तो दोनों में वंस ही बोलेंगे, दाई है तो दोनों में 10 ही बोलेंगे, 100 है तो दोनों में 100 ही बोलेंगे, 1000 है तो दोनों में 1000 बोलेंगे। और दोनों में हम क्या करेंगे, जो कॉमा यूज करने का जो है वो हम सेम ही यूज हो रहा है। यहाँ तक आप देखिए, इसमें इसमें भी देखिए सेम ही यूज हो रहा है। बट अब उसके बाद आता है 1000 के बाद 10,000, यहाँ भी 10,000, यहाँ तक भी सेम है और यहाँ तक भी यहाँ पे सेम है। उसके बाद आता है यहाँ इसमें 100,000, इसमें आ जाता है लैख। क्या आ जाता है? लैख। तो इसमें क्या है कि 1 से लेकर के 1000, 1000 के बाद आ जाता है हमारा मिलियन, मिलियन के बाद आ जाता है बिलियन, बिलियन के बाद आ जाता है ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद आ जाता है क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन के बाद आ जाता है क्विंटिलियन। अब इन सब में कि पढ़ना कैसे है, तो 1 10 100, 100 पे आया फिर 1000 चलेगा, यानी कि 1 10 100, फिर क्या आएगा 1000, 10,000, फिर 100,000। ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मैं बता रहा हूँ। 1000 के बाद क्या आएगा, 1 आया, फिर 1000 आया, फिर आएगा मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन, फिर क्वाड्रिलियन, फिर क्विंटिलियन। तो हम पढ़ेंगे क्या, सभी में हमको 1 10 100, 1 10 100 ऐसे लगाना है। तो अब देखिए 1 10 100, फिर 1000 में पढ़ना है तो 1000, 10,000, 100,000, 1000, 1000 को क्या बोलेंगे 1000, 10 उसके बाद 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, मिलियन को बोल सकते हैं 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन में आएगा हमारा 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन में, ट्रिलियन में आएगा 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर क्वाड्रिलियन में आएगा 1 क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियंस और 100 क्वाड्रिलियंस, फिर आएगा 1 क्विंटिलियन एंड लास्ट में आएगा 10 क्विंटिलियंस, जो कि इक्वल टू होगा महासंख के। यानी कि अब मोटा मोटी अगर मैं बात को अगर बताऊं आपको, जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपका चेंज करने को बोल सकता है 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना लाख होता है, ये सब बताना हो तो आप कैसे बताओगे, कैसे पता करोगे? तो उसका सिंपल है, मैं आपको हाईलाइट कर दूं। मेन मेन जहाँ चेंज हो रहा है वो आ रहा है यहाँ मिलियन, फिर आपको पता रखना चाहिए बिलियन, उसके बाद आपको पता होना चाहिए ट्रिलियन। देखिए 10 खरब को ट्रिलियन कहा जाता है, और 10 करोड़ को अरब, 1 अरब को 1 बिलियन कहते हैं। 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 अरब, और 10 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। उसके बाद 10 खरब इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। उसके बाद 1 पद्मा इज इक्वल टू 1 क्वाड्रिलियन। उसके बाद ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो।
उसके बाद हम कोई चीज कुछ बेसिक चीजें पे देखेंगे इसको। यार ये सॉफ्टवेयर दिक्कत क्यों कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आया है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, एक मिनट। चलिए अब हम देखते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। देखिए फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान, जो जैसा दिखता है। और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, जो जहाँ पे स्थित होता है। तो चलिए जातीय मान देखते हैं। फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर। जो फेस वैल्यू होता है कोई भी नंबर में जो होता है वो संख्या की क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है। जैसे 5 6 7 8, तो इसमें बोलूंगा कि 9, इस संख्या में 9 जो डिजिट है इसका अपना फेस वैल्यू क्या है, तो 9 ही रहेगा। 8 का फेस वैल्यू क्या है, तो वो 8 हो जाएगा। 7 का फेस वैल्यू जो जैसा है वैसा। फेस वैल्यू का मतलब क्या है, जो जैसा दिखता है वैसा ही। ठीक है। बट प्लेस वैल्यू में क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर विच वेरीज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ इट पर्टिकुलर प्लेस, दैट डिजिट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। मतलब इसका सीधा सीधा है कि एक नंबर दिया होगा, उसमें आपको जो डिजिट का जो वैल्यू होगा वो वेरी करेगा, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द प्लेस, जो पोजीशन ऑफ डिजिट। उस जो अंक है ना उसके पोजीशन के हिसाब से क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो वेरी करेगा। जैसे कि यहाँ पे 9 है। अब इस 9 का वैल्यू देखोगे तो ये वंस के जगह पे है, तो वंस के जगह पे है तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 8 का जो प्लेस वैल्यू होगा, फेस वैल्यू तो 8 ही होगा, बट प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। तो इस जिस जगह पे है, तो यहाँ पे देखिए वंस टेंस, ये टेंस जगह पे है, यानी कि 8 इज इक्वल टू टेंस के जगह पे है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 80। तो इसकी जो वैल्यू होगी 8 की, ये कितनी होगी यहाँ पे, 80 है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ आपको इस 4 का आपको क्या बताना है, फेस वैल्यू बताना है, तो आप क्या बताओगे, फेस वैल्यू तो 4 ही रहेगा ना बच्चों, जैसा जो दिखता है। बट प्लेस वैल्यू क्या होगा, बताइए। तो प्लेस वैल्यू तो उसके लिए आप पढ़ोगे क्या, इकाई, या फिर हिंदी में पढ़ लो या इंग्लिश में पढ़ लो, 1 10 100 एंड 1000 10,000, उसके बाद लैख, यानी कि 1 लाख किस जगह पे आए। अब ये है हमारा 4 दिख रहा है, इसकी हमको प्लेस वैल्यू दिख रहा है, तो ये किसके प्लेस पे है, 1 लाख के प्लेस पे है। तो मल्टीप्लाई किससे करा दोगे, 1 लाख से, है ना। अब 1 लाख से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 1 जा 4, और जितने जीरोज हैं इस पे उतने जीरो इस पे भी लगा दो। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये हो गया 4 लाख जो है वो 4 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू है। आई होप आपको चीजें समझ आई हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो होता है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर। तो मेनली जो टाइप्स है अभी यहाँ पे नंबर का, दो तरीके के टाइप्स होते हैं। जो नंबर का दो टाइप्स होते हैं, एक हमारा रियल नंबर होता है, एक होता है इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को हम संख्या रेखा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। वह सभी नंबर्स जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, देखो यहाँ पे वो सभी नंबर जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, सभी के सभी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, √2 को भी दर्शाया जा सकता है, फ्रैक्शनल नंबर को भी दर्शाया जा सकता है, डेसिमल नंबर को भी दर्शाया जा सकता है, नेगेटिव नंबर को भी दर्शाया जा सकता है, अंडर रूट वाले नंबर को भी दर्शाया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऑन द नंबर लाइन। दैट्स वाई ये जो नंबर है ये क्या कहलाएंगे, हमारे रियल नंबर। इसके बारे में हम अभी काफ़ी
डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज रियल नंबर। अब ये जो टॉपिक पढ़ेंगे ना हम आगे, हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ। वैसे तो ये जो इमेजिनरी नंबर है ये हमारा 11th क्लास का पार्ट होता है, बट अब बच्चे डर जाएंगे, 6 वाले भी बच्चे देख सकते हैं इस वीडियो को, लेकिन अभी डर जाएंगे, कहेंगे ये 11th क्लास, हमने तो पढ़ा नहीं, हमने तो 10th भी नहीं पढ़ा, हमने तो 9th भी नहीं पढ़ा। कुछ बच्चे 9th के भी होंगे, कुछ 10th के भी देख रहे होंगे, कुछ 8th के भी होंगे, कुछ 7th के भी होंगे। तो डरना नहीं है। इमेजिनरी लाइन का मतलब कि वे नंबर जो रियल का ना हो, जो इमेजिनरी हो, जो काल्पनिक हो, काल्पनिक संख्या मतलब क्या, जो जिसका रियल में कोई यूज नहीं होता हो। आप उस मतलब इसका क्या है, ये किस प्रकार की संख्या होगी सर, तो मैं बता देता हूँ। रूट वाला नंबर देखा, इसको क्या बोला गया है अभी तक, ये हमारा रियल नंबर है। बट रूट के अंदर कोई माइनस वाला नंबर आ जाए ना, तो इसी नंबर को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जो आगे चल के हमको कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा ना, उसमें चल के 11th क्लास में स्टडी करना होगा। चलिए, तो हमारा जो है, हम इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, हम वो हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, अरे यार ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ऑफ नंबर। तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इस चीज़ को रिवीजन कर लें, देख लें एक बार। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से रिवीजन कीजिए। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।